S. Kumar Mishra sir, please sir, welcome on the stage. थैंक यू सर, थैंक यू इस गरीब को अमीर बनाने के लिए। थैंक यू एक बिना नाम वाले व्यक्ति को नाम देने के लिए। थैंक यू हमारे परिवार को अमीर बनाने के लिए। थैंक यू सर हमारी टीम को ये सोच दिलाने के लिए। यहाँ बैठे हर व्यक्ति डायमंड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद हम लोग डायमंड शिप में सतीश सर का डायमंड शिप देखे। डायमंड शिप जब सर की हुई तो मुझे लगा कि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों जहां एक आम आदमी खास बन सकता हो। एक आम आदमी दोस्तों, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम पैसे वाला व्यक्ति इतिहास लिख दे, ये दूसरा प्लेटफॉर्म हमको कहीं नहीं दिखा। और केवल हमको सेफ शॉप ही दिखा दोस्तों। और उसी दिन हम दोनों पति पत्नी ने कसम खाया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग दोनों मिलकर डायमंड बनेंगे। दोस्तों उस प्रोग्राम में, उस डायमंड शिप में, हो सकता है आप लोग को कोई बात अच्छी लगेगी या नहीं, ये हम नहीं जानते कौन सी बात आप लेके जाएंगे। लेकिन उस डायमंड शिप में मैंने केवल एक ही बात गांठ बांध के लेके गया। वो बात ये था दोस्तों कि सत्येंद्र प्रसाद सर, मैं चाहूंगी प्लीज माननीय श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर के लिए जोरदार ताली होने चाहिए। सत्येंद्र प्रसाद सर जब डायमंड शिप खत्म हुआ तो उनकी जब स्पीच हुई तो उन्होंने एक बात कहा कि ठंडे के मौसम में हमेशा कोहरा छाता है, यस या नो। लेकिन अगर हमको रोड के उस पार जाना हो ना तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो अगला 10 कदम साफ साफ दिखाई देने लगता है। फिर हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो उससे आगे का 10 कदम साफ साफ दिखाई देने लगता है। और अगर हम लगातार चलते हैं तो वो बादल भी, कोहरा भी छट जाता है और हमें लाइट ही लाइट दिखाई देता है। उसी तरह से अगर जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको लगातार चलना पड़ेगा। और दोस्तों यही बात मैं गांठ बांध ली और मुझे लगा कि मैं भी अपने जीवन में गरीब रूपी कोहरा को जरूर हटाऊंगी और मैं भी कभी हिम्मत नहीं हारूंगी और लगातार मैं चलूंगी। दोस्तों उसके बाद मैं घर गई। घर जाने के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर काम किए। काम बहुत अच्छा हुआ। काम होने के बाद दोस्तों मेरे हस्बैंड का शौक हुआ कि 4 व्हीलर मुझे खरीदना है। लेकिन दोस्तों मैं उससे पहले बता दूं, इस फील्ड ने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दिया। आज दोस्तों आप इतने सारे लोग आज यहाँ साक्षी है, इतने सारे लोग तो मुझे मना भी नहीं किया था। लेकिन कुछ ही लोग जब मना करते हैं ना तो बहुत सारे लीडर का हिम्मत हार जाता है। दोस्तों हमारे हस्बैंड के पास भी समय नहीं था। वो किराना दुकानदार चलाते थे। सुबह दूध भी आती थी दुकान पे तो 5, साढ़े 5, 6 बजे दुकान वो चले जाते थे। बच्चे छोटे छोटे थे। इस बिजनेस को दोस्तों हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग दोनों पति पत्नी रात में करेंगे। और दोस्तों 9 बजे ये भी दुकान का शटर बंद करते थे और 9 बजे मैं भी घर का गेट में ताला लगाती थी बच्चे लोगों को सुला उला कर, और दोनों मिल के रात में प्लान देने जाते थे। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते थे क्या कि कैसे पागल आप लोग हैं, आप लोग के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। बच्चे लोग को बंद करके आए, अगर बच्चा को कुछ हो जाएगा तो, बच्चा डर गया, गिर गया, कुछ हो गया तो दोस्तों यहाँ बहुत तकलीफ होती थी। लगता था कि अगला व्यक्ति सही बोल रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते थे और कहते थे
कि अगर बच्चे को कुछ होना रहेगा ना तो हम वहां रहेंगे तो भी हो जाएगा, अब अगर नहीं होना रहेगा ना तो कभी भी मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और दोस्तों मैं प्लान देती थी लोगों को, रात में हमेशा जाती थी, लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत दरवाजे लोग बंद कर लेते थे, बहुत सारे लोग कहते थे महानंद जी की वाइफ पागल हो गई है, इनको कुछ समझ में नहीं आता, एक बैग टांग लेती है, घर घर घुमा करती है। दोस्तों मैं बहुत बार टूटती थी, और जब टूटती थी तो मैं नरेश सर को फोन लगाती थी, नरेश सर को फोन लगा के कहती थी सर मैं भी डायमंड बन जाऊंगी ना, सर मैं भी सफल हो जाऊंगी ना। अरे मैडम दोनों मिल के कमाने निकली हैं, आपको पता नहीं है जिसके माँ बाप दोनों कमाने निकल जाते हैं ना उसके बच्चे बेकार और बेरोजगार हो जाते हैं, उसके बच्चे में संस्कार नहीं होती है। लेकिन दोस्तों मैं तो उल्टा देखी, मेरे बच्चे छोटे से ही रिस्पॉन्स लेने स्टार्ट कर दिए। जब मैं प्लान देके आती थी तो बच्चे रूम साफ करके रखते थे, खाना खाते थे, प्लेट धो के रखते थे। मेरी बच्ची सुबह से फोन करती थी मम्मा मैं रोटी बना दूं आपके लिए। अब सोचिए दोस्तों सेफ शॉप ने हमारे बच्चे को संस्कारित भी कर दिया। लोगों ने ऐसा ही नहीं कहा दोस्तों, लोग इनको कहा क्या मेरे हस्बैंड को आपका दुकान लुट जाएगा, आपका दुकान बर्बाद हो जाएगा। दुकान पे जिसको भी प्लान देते थे अगला दिन कट, दुकान का कस्टमर भी गया और सेफ शॉप में ज्वाइन भी नहीं किया लोग। दोस्तों उसके बाद दोस्तों इतनी तकलीफ सहने के बाद मैं क्या बताऊं, दिन भर यहाँ बहुत सारे एसोसिएट मेरे बैठे हैं, मैं जब भी फील्ड में काम की मैं टाइम देखकर कभी काम नहीं की दोस्तों। रात में 9 बजे 10 बजे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं दोस्तों शुरू में जब इस बिजनेस में ज्वाइन की ट्रेनिंग में जाते थे तो महानंद सर कहते थे कि तुमको ट्रेनिंग लेने का क्या जरूरत है, क्या नहीं सीखी हो तुम, क्यों फालतू वाला काम करती हो। फिर कहते थे अरे एक बार तो ट्रेनिंग में चली गई, हर बार ट्रेनिंग लेने का क्या जरूरत है। दोस्तों इन्होंने मेरा बहुत विरोध किया था, बहुत विरोध किया था। मैं जिस व्यक्ति को प्लान दे के आती थी वो व्यक्ति अगर इनको मजाक उड़ाने आ जाता था कि भाभी तो करोड़पति बनने वाला प्लान दे रही है तो ये शर्मा जाते थे और कहते थे क्या अरे मेरी मैडम का दिमाग खराब हो गया है, वो आपका भी दिमाग खराब कर देगी। उस समय लगता था कि मैं दुनिया को समझाने जा रही हूं और मेरे घर के हस्बैंड ही नहीं समझ रहे। उस समय बहुत तकलीफ लगता था दोस्तों, लेकिन धीरे 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 वो फल आ गया और ये मेरा पूरा सपोर्ट करने लगे दोस्तों। एक दिन की मैं बात बताऊं, हमारे इस बिजनेस के पेशेंस के बादशाह है, बहुत ही दमदार लीडर है। मैं चाहूंगी जोरदार ताली होना चाहिए वेद प्रकाश जी के लिए, जोरदार ताली। थैंक यू दोस्तों शुरुआती दौर से मैं वो मेरे साथ बहुत है, दुख सुख में हमेशा साथ दिए। शुरू जब मैं प्लान देने जाती थी तो इनका कहना था वेद प्रकाश जी को बुला लो, उनके साथ गाड़ी पे बैठ के चली जाओ। दोस्तों गाड़ी हमारा होता था, वेद प्रकाश जी चलाते थे और हम बैठते थे। लेकिन मैं एक दिन की बात बताऊं, इनके एक दोस्त ने आके इनसे क्या कहा पता है, एक दोस्त ने इनको आके कहा महानंद अरे मेरा भी गाड़ी का सीट खाली है, मैडम को बोलो बैठ जाने के लिए। दोस्तों आज आप लोग को लग रहा होगा कि मैडम क्या बोल रही है। दोस्तों मैं बहुत घबरा गई और लगा कि मैं जो भी बिजनेस करने जा रही हूँ वो भी ये सब ताना तूनी में मेरा खत्म हो जाएगा। और मैं गाड़ी से उतरी, मैं दुकान के अंदर चली गई। लेकिन दोस्तों इन्होंने कहा क्या हुआ, तुम अंदर क्यों चली गई। हम बोले छोड़िए आज नहीं जाना है। इन्होंने कहा अरे पागल, ये तो गली में भूखने वाले कुत्ते हैं, इसके डर से तुम रुके क्यों, तुम जाओ वहां। और दोस्तों इन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाया। आज अगर दोस्तों लोग कहते हैं, बहुत सारे लीडर को लगता होगा कि रीना मैम की वजह से महानंद सर डायमंड बन गए, नहीं दोस्तों बहुत गलत बात है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, हमारी पहचान जो कुछ भी है, अगर महानंद सर मेरा साथ नहीं देते, अगर मुझ पे शक करते तो मैं शायद डायमंड नहीं बन पाती। आज यहाँ बैठे होंगे जिनकी मैडम काम करती होगी, अगर कोई बोल देता होगा ना तो अपनी मैडम का पीछा करते होंगे कि कहीं वाकई में मेरी मैडम गलत तो नहीं है। बहुत मैडम भी ऐसी होगी जिनको बोल देते होंगे, उनके मैडम पीछा करती होंगी कि मेरे हस्बैंड फलानी लेडीज के साथ काम करते हैं, कोई गलत बात तो नहीं है। दोस्तों मैं कहती हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के,
जितना टाइम आप पीछा करने में, गलत पीछा करने में आप लगाते हैं ना, उतना टाइम अगर हस्बैंड का या वाइफ का साथ देने में लगा देंगे तो आज हमारे जैसा आप भी डायमंड बन जाएंगे दोस्तों, आप भी डायमंड बन जाएंगे। दोस्तों बहुत तकलीफें आई, क्या बताऊं, आप लोग भी अभी कर रहे, बहुत सारे लोगों को तकलीफ आ रही होगी। दोस्तों मेरे हस्बैंड को शौक हुआ कि 4 व्हीलर खरीदना है, दुकान से तो घर चल ही रहा है, इससे जो भी पैसा आ रहा है गाड़ी खरीद लेते हैं, EMI देंगे। मुझे भी स्वीकार हुआ कि ठीक है गाड़ी खरीद लेते हैं। सर लोगों ने बताया क्या कि जब आप गाड़ी खरीद लेंगे तो आपका बिजनेस बूम कर जाएगा। और दोस्तों हमारे हस्बैंड वैगन आर 4 व्हीलर खरीदे दोस्तों, टॉप मॉडल का। मैं चाहूंगी जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। मुझे भी लगा कि अब तो मेरा बिजनेस दौड़ेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी लिए और लेने के बाद पता नहीं किसकी नजर लग गई, 7 महीने तक 1 रुपया भी नहीं आया। मुझे लगा कि ये कैसा हो गया, लेकिन बार बार हमें अपने पिता की बात याद आती कि बिजनेस है, उतार चढ़ाव चलता है। और दूसरी बात, इस बिजनेस के जगत पिता सत्येंद्र सर की बात याद आती कि अगर लगातार चलोगे तो एक ना एक दिन कोहरा जरूर हटेगा, जरूर हटेगा। बस दोस्तों बार बार मुट्ठी बांधते कि चाहे जो कुछ हो जाए हमारे जीवन से भी कोहरा जरूर हटेगा। और 7 महीने के बाद हमारे टीम में बहुत ही टॉप लीडर ज्वाइन किए। मैं चाहूंगी उनके लिए जोरदार ताली। सुबोध सर, उदय रुखियार सर, मुकेश सर, ऐसे लोग हमारी टीम में ज्वाइन किए और हमारा बिजनेस फिर से बूम कर गया दोस्तों। बूम अभी बिजनेस किया ही था कि तब तक मेरे होली में मेरे पिताजी ने फोन किया कि होली में घर आ जाओ, साथ में फैमिली के साथ होली मनाएंगे। जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बात काट नहीं सकते थे, पिताजी की बात थी और हम सारे लोग अपने मैके चले गए। होली में दोस्तों ज्यादा नहीं, बस 1 दिन रहे। अगला दिन जब मेरे हस्बैंड बोले तुम 2 दिन के बाद आना, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि होली के बाद बिजनेस 2-4 दिन कम चलता है, तो ये मुझे छोड़ दिए मैके में और ये आ गए दोस्तों। जब ये आए तो देखते हैं क्या कि घर का पूरा ताला टूटा हुआ है, घर का एक सामान चोरी हो चुका था। और इन्होंने फोन किया मुझे कि यहाँ तो गजब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले क्या कि घर में चोरी हो गई। दोस्तों उस समय होली का सीजन था, अगजा के पहले सैटरडे और संडे थी दोस्तों, उस समय डीडी बना के पैसा भेजा जाता था। उस समय मेरे पास सिस्टम का 90,000 रुपया रखा हुआ था। मेरी पहली आवाज में यही निकला कि नगद पैसा जो डीडी वाला था वो भी चोरी हो गया। इन्होंने कहा हाँ सारा चीज चोरी हो गया। दोस्तों मैं रोना स्टार्ट कर दी। मुझे ये गम नहीं था कि मेरी ज्वेलरी चली गई, मुझे ये गम था कि डीडी के पैसे चले गए। अब जो व्यक्ति ने मुझ पर विश्वास किया, मैं उनका डीडी कैसे लगाऊंगी। दोस्तों जब मैं रोने लगी तो मेरे पिताजी ने बहुत अफसोस किए। उन्हें लगा क्या कि ये सारी गलती हमारी है, अगर मैं इसे नहीं बुलाता तो शायद ये चोरी नहीं होती। और मेरे साथ साथ मेरे पिताजी भी रोने लगे। दोस्तों जब मेरा भाई मुझे पटना पहुंचाने आया तो मेरे पिताजी ने बिना कुछ कहे मुझे 20,000 रुपया मेरे हाथों में डाल दिया। मैं चाहूंगी प्लीज एक बार मेरे पिताजी के लिए जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों हिम्मत तो बहुत मिला। जब मैं घर आई तो सारा सामान मेरा चोरी हो चुका था, लेकिन दोस्तों मेरे टीम के एक मेंबर, एक सदस्य मेरे घर पे आए। जितने भी अपलायन थे, माननीय श्रीमान अविनाश सर, माननीय श्रीमान अमरेंद्र कुमार कंठ सर, माननीय श्रीमान नरेश सर, सारे लोगों ने एक ही बात कहा, हिम्मत रखो उससे ज्यादा आएगा, हिम्मत रखो उससे ज्यादा आएगा। और वाकई में ज्यादा आ गया दोस्तों, वाकई में ज्यादा आ गया। उसके बाद दोस्तों फिर भी हिम्मत नहीं हारे, लगातार काम करते रहे और तभी कोरोना आ गया। आप सारे लोग जानते हैं कोरोना की परिस्थिति क्या थी नहीं थी। जो उस समय तक दोस्तों मैंने अपना दुकान भी ऑफ कर दिया था। उसके बाद दोस्तों इस बिजनेस में जब लगातार दोनों पति पत्नी कर रहे थे, उसी समय जब कोरोना आ गया तो बहुत टेंशन में हम लोग दोनों हो गए कि अब क्या होगा, अब हमारा घर द्वार कैसे चलेगा, क्योंकि दोस्तों परिस्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। शायद आप सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, आज परिस्थिति हमारे पास ऐसा आ गया था कि ये अगर 50 रुपया दूध के लिए भी देते थे ना, सब्जी के लिए, तो मुझे लगता था कि दूध और सब्जी से ज्यादा जरूरी ऑटो भाड़ा देना है हमें।
क्योंकि दोस्तों मैं टीम के सामने कभी भी नर्वस नहीं हुई। कोई भी व्यक्ति हमारे स्माइल को देखकर नहीं बता सकता कि मैं कितने तकलीफ में हूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। दोस्तों मैं बार बार हिम्मत करते रही, लेकिन एक बार मैं भी टूट गई। वो पल ये था दोस्तों, कुछ लीडर हमारे घर आए, और कुछ लीडर जब हमारे घर आए तो हमारा फर्ज होता उन्हें चाय नाश्ता देना। उसी बीच महानंद सर ने बहुत ही जोरदार आवाज में कहा कि चलो भाई इनको चाय नाश्ता कुछ करवाओ। मैंने भी उठ के कहा कि हाँ ठीक है, पानी तो मैं ऑलरेडी पहले से दे चुकी थी। मैंने कहा ठीक है मैं देती हूँ। लेकिन दोस्तों उस समय हमारे किचन में ना ही दूध थी और ना ही एक बिस्किट था। दोस्तों उस समय मुझे फिर से मेरा दुकान ही याद आ गया कि आज कैसी परिस्थिति मेरे पास आ गई। हमारे दुकान में तो कितने पैकेट बिस्किट चूहे खा जाते थे और कितना पैकेट दूध कैरेट में ही बह जाता था। उस समय मैं बहुत टूट गई और वहाँ भगवान का फोटो था, उसे पकड़कर रोने लगी और मैं बोली भगवान क्या मेरे साथ ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी दिन आएगा। दोस्तों मुझे बहुत अफसोस लगा, लेकिन धन्यवाद है इस सिस्टम को, ऐसे महागुरु को जिन्होंने ऑनलाइन मीटिंग लेना स्टार्ट कर दिया। मैं चाहूंगी फिर से सिस्टम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। लगातार दोस्तों जूम के द्वारा मीटिंग होने लगा और मीटिंग होने से हमारा टीम ऑल इंडिया में फैलने लगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, जमशेदपुर, पलामू, मधेपुर, सहरसा। दोस्तों मैं बता नहीं सकती हूँ हमारा टीम जूम के माध्यम से कितना जगह फैल गया दोस्तों। और हमारी इनकम एक बढ़ गई। जहां मैं 1000-2000 के लिए तरस रही थी, वहां हमारा इनकम सप्ते का 50,000 70,000 रुपया सप्ते का आ रहा था दोस्तों, कोरोना टाइम में। और दोस्तों उस समय विजय पाल महागुरु जी का चलता था स्टार ऑफ द वीक, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड चूज किया जाता था। सर जी को याद होगा उसमें महानंद आर्य सर का भी नाम बहुत बार आया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि कंपनी ने इतना बड़ा खजाना खोल रखा था कि कोरोना में दोस्तों सिस्टम 15% पैसा बढ़ा के दे रही थी। मैं चाहूंगी फिर से सिस्टम के लिए जोरदार ताली। दोस्तों फिर से दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम लगातार किया दोस्तों, और अचीवमेंट लगातार आते गया। हमारी जिंदगी में बहुत टर्नअप हुआ दोस्तों। मुझे इस बिजनेस में एक ही चीज दिखता था हमेशा, पैसे तो कमाना सब कोई कमाते हैं, कुदरत का दिया हुआ दो खूबसूरत हाथ है, दिमाग है, जहां लगाएगा लोग दाल रोटी खाएगा ही खाएगा। लेकिन दोस्तों नाम कमाना बहुत बड़ी बात है, एक पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है। और मैंने लगा कि इस बिजनेस से मैं इतना काम करूंगी कि आने वाला समय में पूरा ऑल ओवर इंडिया जानेगा दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया जानेगा। बस दोस्तों मैंने लगातार काम किया और मेरे हस्बैंड और हम दोनों सर की कृपा से दोस्तों इस बिजनेस में काम करके हम लोगों ने अभी रिसेंटली 7 महीना पहले ही दोस्तों 1 करोड़ का फ्लैट भी लिए दोस्तों। मैं चाहूंगी जोरदार ताली। दोस्तों इस बिजनेस में ना जब भी टूटते थे मैं एक चीज और कहूंगी कि मुझे अविनाश सर से बात करने में डर लगता था। प्लीज सर माफ करेंगे आज। मैं चाहती थी कि जिस अनुसार नरेश सर से मैं खुल के बात करती हूँ उस अनुसार से अविनाश सर से भी मैं बात करूं, अमर सर से भी बात करूं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था कि मैं क्या कहूंगी, कि मेरा बिजनेस नहीं चलता है। सर को लगेगा कि आप ही में कमी है, आप ही ढंग से नहीं करते हैं, आप ही सिस्टम से बात नहीं। आप बात सही था दोस्तों। जब भी मैं टूटती, जब भी सर को कॉल करती थी, नरेश सर को, सर कहते थे मैडम कुछ और सुधार करने की जरूरत है, तो हमको लगता था कि अब सर से काम नहीं चलेगा। सर तो हमेशा बिजनेस का ही बात करते हैं। हम बोले क्या कि अब ऐसा करते मैम से बात करते हैं। और दोस्तों मैं कभी रीता मैम को फोन लगा देती थी तो कभी मीनू मैम को फोन लगा देती थी। मैं चाहूंगी दोनों मैम के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। थैंक यू। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया, हमेशा ये कहा कि रीना जी आप बहुत अच्छा कर सकती हैं,
आप में क्वालिटी है, आप आगे बढ़ सकती हैं, आप अच्छा कर सकती हैं। दोस्तों बस ये कॉन्फिडेंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और मुझे लगा कि बिल्कुल मैम सही कर रही हैं। जब इतना गर्व से बोल रही हैं तो मैं उनका एक दिन गर्व बन के दिखाऊंगी। दोस्तों मैं इतना कहूंगी कि आज क्या महसूस कर रही हूं, बताऊं बताऊं दोस्तों, आज इतनी बड़ी सिस्टम, इतने बड़े गाइडलाइन मिला है जिसके वजह से आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी महसूस करती हूं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सिस्टम है, इतने सारे इस बिजनेस के पिता स्वरूप सारे लोग हैं, इतनी अच्छी मुझे टीम मिली, इतनी अच्छी मुझे फैमिली मिली, इतने अच्छे मुझे बच्चे मिले। सारा स्वर्ग तो मेरा यही पूरा हो गया दोस्तों, सारा सुख तो मुझे मिल गया। दोस्तों इस बिजनेस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आज वही बात कहूंगी जो पहले भी आप मेरे मुंह से सुन चुके होंगे, फिर से मैं उस बात को दोहरा दूं। ऊपर वाले सारे लोग नाराज है क्या हमसे? तो दोहरा दो। बस दोस्तों छोटा सा बात है, इसको मान लेंगे। छोटा सा बात ये दोस्तों, अपलाइन का सर पे हाथ हो और डाउनलाइन का साथ हो और ट्रेनिंग सेमिनार लेने के लिए आप तैयार हो तो आज नहीं तो कल ये डायमंडशिप आपके साथ हो। दोस्तों इस बिजनेस में मैं हमेशा कहती हूं, हर टेस्टिमनी में, हर क्लोजिंग में हमेशा कहती हूं कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो ये है, सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट ये है इस बिजनेस से कि मुझे आप जैसे लोग मिले, आप जैसे लोग मिले। दोस्तों एक जोरदार ताली प्लीज। थैंक यू दोस्तों। बोलने को तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझे। मैं बहुत खुश हूं दोस्तों कि आप जैसे लोग मुझे मिले हैं। आज आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। जिन्होंने भी एक भी ज्वाइनिंग दिया होगा ना मेरे नाम पे, एक भी ज्वाइनिंग हम पे विश्वास करके दिया होगा, यकीन माने दोस्तों अगर आप मेरा साथ देंगे ना तो किसी एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगी, और हर व्यक्ति को मैं कसम खाती हूँ कि हर व्यक्ति जो मेरा साथ देंगे, सिस्टम की बात मानेंगे, अपलाइन का कदर करेंगे, वो हर व्यक्ति यहाँ से डायमंड बनेगा। दोस्तों हर व्यक्ति यहाँ से डायमंड बनेगा। थैंक यू दोस्तों। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे फैमिली में कुछ लोग तो ज्वाइन हो गए थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे दोस्तों, और मैं फैमिली पे दबाव नहीं बनाना चाहती थी, बना पाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था क्या कि मैं जितना तकलीफ सह रही हूं, क्या हमारे फैमिली उस तकलीफ को सह पाएंगे? हमें बहुत अजीब जैसा लगता था। आज मेरी सिस्टर यहीं बैठी है, गया में रहती है दोस्तों, मुन्नी कुमारी उसका नाम हुआ, रेलवे में जॉब करती है। जब भी वो चर्चा करती सिस्टम के बारे में तो मैं मुस्कुरा कर कहती कि कर कर देखो बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों मैं दबाव नहीं बना पाती थी कि फील्ड में काम करो, क्योंकि लगता था कि मैं तो इतना तकलीफ झेल ही रही हूँ, मेरी बहन कैसे उस तकलीफ को झेलेगी। लेकिन दोस्तों जिस दिन हमारी फ्लाइट की, जिस दिन मैंने फ्लाइट बुकिंग करने गए दोस्तों, उस दिन मुझे यहाँ से फील हुआ कि आज बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी कर कर, बिजनेस करके पूरी उम्र बिता देते हैं, और उनके पास जीवन में लास्ट में क्या बचता है? एक घर और एक गाड़ी। लेकिन मुझे लगा ये घर और एक गाड़ी जब मैं 6 साल में अचीव कर रही हूँ, तब तो इस बिजनेस को हर व्यक्ति को करना चाहिए, उस तकलीफ को हर व्यक्ति को झेलना चाहिए। और दोस्तों आज हमारी फैमिली भी इस बिजनेस को बहुत ही शिद्दत से करती है। मैं चाहूंगी हमारी फैमिली के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों लास्ट में बस केवल इतना ही कहूंगी कि जाने अनजाने प्लीज मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई, जाने अनजाने जो भी गलती हुआ होगा प्लीज मुझे माफ कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू। साथ में एक बात मुट्ठी बांध कर जाएंगे, मैं शेरनी हूँ, नरेश सर कहते आप झांसी की रानी है, तो झांसी की रानी वाली डायलॉग तो एक बोल के ही जाएंगे। रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। सेफ शॉप में काम करते करते मत थकना है मेरे दोस्त,
यह मंजिल भी मिलेगी और जीने का। थैंक यू सर।